वालेकुम दोस्तों, आकिब बशीर लेक्चर कंप्यूटर साइंस। दोस्तों आज सी प्लस प्लस लैंग्वेज का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नेम है इफ़ स्टेटमेंट। अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले आज हम जो जो कंटेंट्स डिस्कस करेंगे उनको हम देख लेते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इफ़ स्टेटमेंट सी प्लस प्लस लैंग्वेज में इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है, सिंटैक्स इसका किस तरीके से होता है, इसकी वर्किंग कैसे होती है, इसका फ्लो चार्ट कैसे बनता है। तो दोस्तों ये तमाम चीज़ें आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं इंशाल्लाह। तो चलिए हम अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम इफ़ स्टेटमेंट की डेफिनेशन की तरफ जाने से पहले हम ये देखेंगे कि इफ़ स्टेटमेंट के मीनिंग्स क्या हैं, कि इफ़ स्टेटमेंट को हम अपनी रोज़मर्रा लाइफ में किस तरीके से देखते हैं। तो दोस्तों इफ़ एक इंग्लिश ज़ुबान का लफ्ज़ है। इफ़ का मतलब होता है अगर, और स्टेटमेंट जो है वो कोई भी रिटर्न कोई लिखी हुई तहरीर होती है। तो जहाँ पे इंग्लिश के जिस सेंटेंस में हमारे पास इफ़ आ जाए, इसका मतलब है वो कंडीशनल है। इसका क्या मतलब है कि अगर अगर हम ये करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा। सवालिया निशान आ गया कि जहाँ पे इफ़ लगता है साथ ही उसके सवाल क्वेश्चन मार्क लग जाता है। इसका मतलब है वो स्टेटमेंट हमारी कंडीशनल स्टेटमेंट हो जाती है। तो चलिए अब हम डेफिनेशन का आगाज़ करते हैं। इफ़ इज़ अ कीवर्ड इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज। इफ़ जो है वो सी प्लस प्लस लैंग्वेज का एक कीवर्ड है। अब आपके जहन में ये बात आ रही होगी कि कीवर्ड क्या है। तो स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, तो दोस्तों कीवर्ड जो है रिजर्व्ड वर्ड होता है, जिसके प्री डिफाइंड मीनिंग होते हैं, जिसका स्पेशल पर्पस्ड वर्ड्स होते हैं। अब अगला सवाल आपके जहन में पैदा ये होता है कि वो कीवर्ड्स को डिफाइन कौन करता है, या कीवर्ड्स को बनाता कौन है, या उनको स्पेशल पर्पस जो मीनिंग होते हैं उनको कौन डिस्क्राइब करता है, कौन डिफाइन करता है। तो दोस्तों इस आपके इस सवाल का जवाब है कि कीवर्ड्स को वो बंदा डिफाइन करता है जिसने इस लैंग्वेज को बनाया हुआ होता है। अब सी प्लस प्लस के कीवर्ड्स को किसने बनाया है, या किसने डिफाइन किया है। तो दोस्तों सी प्लस प्लस का जो डेवलपर है उसका नाम बजरनी स्ट्रॉस्ट्रप है, और उसने सी प्लस प्लस के तमाम कीवर्ड जो हैं वो बनाए हैं। अब ये कीवर्ड्स वो होते हैं जिनके ऊपर पूरी की पूरी लैंग्वेज जो है वो रिलाई कर रही होती है, डिपेंड कर रही होती है। इफ स्टेटमेंट इज अ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। तो इफ स्टेटमेंट जो है वो एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। इसकी बेस पे हम फैसला करते हैं कि किस तरीके से कौन सा फैसला जो है वो होना है, किस कंडीशन की बेस पे। इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर। ये सिलेक्शन स्ट्रक्चर की मतलब जब जहाँ से हम कोई किसी चीज़ को, किसी स्टेटमेंट को सेलेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन, ये सबसे सिंपल फॉर्म है। इट इज़ यूज टू एग्जीक्यूट और स्किप अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स बाय चेकिंग अ कंडीशन। अब ये क्या करती है इफ स्टेटमेंट, कि आपकी कुछ इफ स्टेटमेंट जो है वो क्या करती है, कुछ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए या कुछ स्टेटमेंट को स्किप करने के लिए ऑन द बिहाफ ऑफ कंडीशन, के कंडीशन देख के कंडीशन को अप्लाई करने के बाद कि किस स्टेटमेंट को स्किप होना है और किस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होना है। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो इफ स्टेटमेंट में डिस्कस की जाती हैं, देखी जाती हैं। इफ स्टेटमेंट के ज़रिए से ही कोई स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होती है, और इफ स्टेटमेंट के ज़रिए से ही कोई स्टेटमेंट जो है वो स्किप होती है। तो चलिए इसका हम सिंटैक्स देख लेते हैं किस तरीके का होता है। तो दोस्तों सिंटैक्स की तरफ हम जाने से पहले अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे ये सबसे पहले ये कीवर्ड लगाया गया है इफ़। इफ़ क्या है? इफ़ एक कीवर्ड है। इफ़ क्या है? इफ़ एक कीवर्ड है, उसके साथ ही लगाया गया ये कंडीशन लगाई गई है यहाँ पे। ये कंडीशन एक्चुअली रिलेशनल ऑपरेटर में, रिलेशनल ऑपरेटर के साथ जो है वो लगाई जाती है। यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल एक्सप्रेशन है हमारे पास। उसके बाद आती है जी स्टेटमेंट। अब हम ये देखते हैं कि सिंटैक्स की वर्किंग किस तरीके से होती है। दोस्तों सबसे पहले द कंडीशन इज गिवन एज रिलेशनल एक्सप्रेशन। इफ़ क्या है? इफ़ एक कीवर्ड है, और फिर क्या है हमारे पास, द कंडीशन इज गिवन एज अ रिलेशनल एक्सप्रेशन। कंडीशन जो है वो रिलेशनल एक्सप्रेशन में दी जाएगी। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास जो होगी वो रिलेशनल एक्सप्रेशन होगा। इफ़ द कंडीशन इज ट्रू, तो दोस्तों अगर हमारी कंडीशन होती है सही साबित, हमारी कंडीशन होती है ट्रू, द स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आफ्टर इफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो दोस्तों स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी, स्टेटमेंट हमारी चल जाएगी। या स्टेप ऑफ स्टेटमेंट या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स होती हैं तो हमारी कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी वो हमारी जो है वो एग्जीक्यूट होती रहेगी। तो दोस्तों अगर अब हम इसका जो है वो आल्टर देख लेते हैं कि अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो दोस्तों अगर यहाँ पे ये जो रिलेशनल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, यहाँ पे ये जो कंडीशन दी हुई है ये हो जाती है फॉल्स, तो क्या होगा। अगर हमारी ये कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाती है तो दोस्तों इफ़ कंडीशन के बाद, कंडीशन चेक करने के बाद हमारी जो भी स्टेटमेंट होगी वो स्किप हो जाएगी। उम्मीद है कि आप लोगों को यहां तक इसका क्लियर हो गया है। आगे हम इसके फ्लो चार्ट की तरफ आते हैं। तो दोस्तों फ्लो चार्ट में यही सेम बातें जो आपको बताई गई हैं इसकी वर्किंग में, यहाँ से हमारी जो है वो कंडीशन स्टार्ट होगी। यहाँ से हम कंडीशन एवेल्युएट करेंगे, किसी भी कंडीशन को हम चेक करेंगे। कंडीशन चेक होगी कि
अगर कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो हमें उसके बदले में कोई ना कोई स्टेटमेंट मिल जाएगी। और अगर हमारी ये देखें यहाँ पे ये कंडीशन लगाई गई है, यहाँ पे चेक किया गया है, वैल्यूएट किया गया है कंडीशन को, अगर कंडीशन हमारी होती है ट्रू तो हमें क्या हो जाएगा, उसके बदले में कोई ना कोई स्टेटमेंट मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर हमारी कंडीशन होती है फॉल्स तो क्या होगा, हमारा जो कंट्रोल है वो स्किप हो जाएगा, बॉडी में एंटर हो जाएगा। बॉडी में एंटर होने के बाद हमें कोई भी स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट हमें नहीं मिलेगी, जितनी भी स्टेटमेंट होंगी वो स्किप हो जाएंगी। तो आइए अब हम इसका कोई प्रोग्राम डिस्कस करते हैं जिससे आपको मजीद क्लेरिफाई हो जाए कि इफ की स्टेटमेंट जो है वो किस तरीके से काम करती है। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट मार्क्स एंड डिस्प्ले कांग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ड इफ द मार्क्स आर 40 और मोर। अब सवाल है हमारे पास, सवाल ये है कि हमने एक ऐसा प्रोग्राम C++ लैंग्वेज में लिखना है जो क्या करे, स्टूडेंट को एक मैसेज फॉरवर्ड करे कि आप पास हो चुके हैं। अब कंडीशन क्या है, कब पास हो चुके हैं, इफ़ द मार्क्स आर 40 और मोर, अगर हमारे नंबर जो है वो 40 या 40 से ज़्यादा हैं तो हमें क्या प्रिंट किया हुआ मिल जाए, हमें मिल जाए कि स्टूडेंट पास है। अगर स्टूडेंट के नंबर आते हैं 40 या 40 से ज़्यादा तो हमें क्या, कौन सी स्टेटमेंट हमें मिले प्रिंट होके, वो स्टेटमेंट हमें मिले कि कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ड। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम को। दोस्तों सबसे पहले आती है हेडर फाइल्स। यहाँ पे हमारे क्या आते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव भी बोलते हैं, इसमें हेडर फाइल भी आती हैं सारी। तो ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, इंक्लूड iostream.h और इंक्लूड conio.h। पिछली वीडियो में हम इन दोनों चीज़ों को जो है वो देख चुके हैं। उसके बाद आता है void main। तो दोस्तों ये void main जो है ये हमारा मेन फंक्शन होता है जहाँ से प्रोग्राम की एक्चुअल कॉलिंग या एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट होती है। उसके बाद ये डेलीमीटर आ गए हैं जी, इनको डेलीमीटर बोलते हैं, और यहाँ से बॉडी ऑफ द प्रोग्राम स्टार्ट होती है, हमारे प्रोग्राम की बॉडी स्टार्ट होती है। तो दोस्तों अब एक चीज़ है हमारे सवाल में यहाँ पे है कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट मार्क्स। अब हमने क्या इनपुट करवाना है, मार्क्स इनपुट करवाने। मार्क्स हमारे पास एक वेरिएबल है, अब उस वेरिएबल की टाइप क्या है। अच्छा यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि इंट मार्क्स, यहाँ पे ये टाइप किया गया है, क्या लिखा गया है, इंट मार्क्स। अब मार्क्स क्या चीज़ है, हमारा वेरिएबल का नेम है, और इंट क्या चीज़ है कि हमारा जो वेरिएबल है वो किस टाइप का है। एक्चुअली दोस्तों यहाँ पे वेरिएबल की डिक्लेरेशन हुई है कि वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है सिर्फ, लेकिन वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं किया गया। अब वेरिएबल डिक्लेरेशन की डेफिनेशन आप लोगों को अगर अपना पिछला लेक्चर जो है वो रिकॉल करें, पिछली वीडियो को रिकॉल करें तो आपको पता चल जाएगा। वेरिएबल की डिक्लेरेशन में ये था कि किसी भी वेरिएबल का नेम को शो करना और साथ ही उसकी टाइप बताना कि आपका वेरिएबल जो है वो किस टाइप का है। तो यहाँ पे इंट लगाने का मकसद ये है कि जब भी आपका रिजल्ट प्रिंट होता है, ये जब भी आपका रिजल्ट स्क्रीन पे शो हो रहा होता है तो कभी भी उसको हम एवरेज में नहीं रखते, रिजल्ट को हम हमेशा राउंड कर देते हैं कि अगर आपके 49 पॉइंट मार्क्स बन रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसको 50 डिस्प्ले करवाएंगे। तो इसी तरीके से इसी चीज़ को देखते हुए हमने यहाँ मार्क्स के लिए हमने इंटीजर रखा कि मार्क्स जो है वो हमारी इंटीजर डाटा टाइप है, इसमें फ्लोटिंग पॉइंट नहीं आता। तो दोस्तों अगले नंबर पे हमारी जो चीज़ आती है वो है क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन जो है वो स्क्रीन से किसी भी गैर ज़रूरी वैल्यू को, किसी गार्बेज वैल्यू को क्लियर करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो दोस्तों अगली स्टेटमेंट हमने क्या लगाई, सी आउट एंटर योर मार्क्स, प्लीज़ एंटर योर मार्क्स। दोस्तों ये वाली स्टेटमेंट हमने क्यों लगाई, ये स्टेटमेंट हमने इसलिए लगाई कि अगर हम यहाँ पे इंट मार्क्स करके इक्वल में हम मार्क्स लगा देते 55, तो दोस्तों ये दोनों स्टेटमेंट जो थी ये हमारे प्रोग्राम में ऐड नहीं होनी थी। अब ये जो स्टेटमेंट है ये हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, यूज़र से मालूम करना चाह रहे हैं कि आप स्टूडेंट से पूछना चाह रहे हैं कि भाई आपके नंबर कितने हैं, आप अपने नंबर इनपुट करवाएं। यूज़र यहाँ से हम यूज़र से रिक्वेस्ट करके यूज़र से हम क्या कर रहे हैं, नंबर ले रहे हैं, नंबर पूछ रहे हैं यूज़र से। अब यूज़र क्या करेगा, सीन करके हमें बता देगा कि मेरे मार्क्स हैं। यूजर हमें यहां पे क्या करेगा, सीन करके मार्क्स एंटर करेगा, यूजर इनपुट दे देगा। अब कंडीशन लगाई जाएगी। दोस्तों कंडीशन बहुत सिंपल है, आप क्या करेंगे, इफ का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे, और ये रिलेशनल एक्सप्रेशन है। ये क्या है जी, रिलेशनल एक्सप्रेशन है। यहां से चेक किया जाता है कि मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, कि आपके नंबर जो है वो 40 या 40 के बराबर हैं। तो क्या प्रिंट होगा जी, जब नंबर आपके 40 या 40 से ज्यादा हैं तो इसका मतलब है कि आप पास हो चुके हैं। जब नंबर आपके 40 या 40 से ज़्यादा आएंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट को देख लें जी, इफ़ द मार्क्स आर 40 और मोर, अगर आपके नंबर 40 से 40 से ज़्यादा हैं तो आप क्या हैं जी, पास हैं। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ड। सी आउट ये आउटपुट के लिए है जी, ये आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगा, ये डिस्प्ले होगा कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ड। तो उसके बाद गेट करेक्टर है और प्रोग्राम बॉडी, ये डेलीमीटर हमने ऊपर स्टार्ट किया था उसको हमने क्लोज कर दिया। अब हमारी आउटपुट में हमें क्या मिलेगा कि स्टूडेंट जो है वो क्या हो गया है, पास हो गया। तो इसी तरीके का एक और प्रोग्राम है वो भी हम देखते हैं। उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह C++ की ये जो इफ़ स्टेटमेंट है बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अगली जो हमारा अगला प्रोग्राम है उसमें हमने क्या करना है जी, हमने 2 नंबर इनपुट करवाने हैं। 2 नंबर हमने सेम उसी तरीके से यूज़र से लेने हैं और उन दोनों नंबरों को चेक करना है कि वो इक्वल हैं या नहीं है। इंक्लूड iostream, ये हमने क्या किया, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हमने दोबारा लगा दिया जी। उसके बाद मेन फंक्शन है, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, यहाँ से प्रोग्राम की एक्चुअल कॉलिंग
प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। इसको डेलीमीटर बोलते हैं जी। ये जो है, ये करली ब्रैकेट जो दी हुई है, इसको हम क्या बोलते हैं जी? ये डेलीमीटर इसको हम बोलते हैं, इस करली ब्रैकेट को। इसको हम क्या बोलते हैं? डेलीमीटर बोलते हैं। यहाँ से हमें हमारे प्रोग्राम की बॉडी जो है वो स्टार्ट होती है। अब सेम उसी तरीके से यहाँ पे देखिए जी, इनपुट टू नंबर्स। जब नंबर की बात आएगी यहाँ पे दोस्तों, जब नंबर की बात आएगी तो नंबर हमेशा जो है वो इंटीजर होते हैं। तो अब हमने क्या किया डिक्लेयर कि इंट हमने कह दिया ए और बी, दो नंबर हमने ले लिए। यहाँ पर भी हमने सेम पिछले प्रोग्राम वाला तरीका अपनाया है। हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं किया, हमने वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन नहीं की। उसके बाद क्लियर स्क्रीन है जी, गार्बेज वैल्यू को स्क्रीन से क्लियर करने के लिए हमने इसको इस्तेमाल किया है। इसी तरीके से जी हम पहला नंबर यूजर से लेंगे, हम यूजर से कहेंगे सी आउट एंटर अ नंबर। यूजर एक नंबर एंटर कर देगा जिसको ए में कोई ना कोई वैल्यू जो है वो यूजर दे देगा। उसके बाद सी एंटर अ नंबर, दूसरा नंबर हम एंटर करवाएंगे सी इन करके, बी में जो है वो कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। दोस्तों कंडीशन इसकी ये लगेगी, इफ ए इज इक्वल टू बी, अगर हमारे वो जो दोनों नंबर हमने ए और बी दिए हुए हैं अगर वो हो जाते हैं ए और बी के बराबर, तो क्या होगा जी? प्रिंट हमारी स्टेटमेंट हो जाएगी बोथ नंबर्स आर इक्वल। तो दोस्तों ये दूसरा प्रोग्राम था, उम्मीद है आपको क्लियर हो जाएगा। मजीद भी इसके लिए हम तीसरा प्रोग्राम देख लेते हैं और इंशाल्लाह वीडियो को वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है समझ आ गई होगी। अब अगला प्रोग्राम है हमारे पास, इनपुट टू नंबर्स एंड इफ सेकंड नंबर इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट। अब हमने दो नंबर, सेम उसी तरीके से हमने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें हम फिर दो नंबर एंटर करवाएं। नंबर की बात आती है तो नंबर की जब बात आती है तो हमारी डाटा टाइप जो है वो क्या होगी? इंटीजर होगी। अब हमने क्या करना है जी? दो नंबर इनपुट करवाने। कितने नंबर इनपुट करवाने हैं जी? दो नंबर इनपुट करवाने हैं। एंड फाइंड इफ सेकंड नंबर इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, कि पहला नंबर जो है वो दूसरे नंबर का स्क्वायर है, मुरब्बा है जी। उसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पे सेम हमारा पिछले प्रोग्राम की तरह यहाँ पे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, वॉइड मेन है, मेन फंक्शन है, प्रोग्राम की एक्चुअल कॉलिंग स्टार्ट हो रही है जी, डेलीमीटर लगाया गया है। अब हमने कहा है जी इंट ए और बी, सेम उसी तरीके से हमने क्या किया? दो नंबर इनपुट करवाए हैं। यहाँ पे क्लियर स्क्रीन है, गार्बेज वैल्यू को स्क्रीन से क्लियर करने के लिए। उसके बाद सी आउट का फंक्शन लगाया गया है, पहला नंबर यूजर से मांगा गया है, सी इन के जरिए से यूजर ने नंबर जो है वो कोई दे दिया है। अगले में फिर यूजर से जो है वो सेकंड नंबर मांगा गया है, यूजर ने सी इन करके फिर सेकंड नंबर जो है वो दे दिया गया। अब हमारी कंडीशन ट्रू कब होगी जी? इफ सेकंड नंबर इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट। अब दो नंबर हैं हमारे पास जी, क्या है जी? हमारे पास दो नंबर हैं, हमने दोनों नंबर, अगर दूसरा नंबर जो है, दूसरा नंबर कौन सा है जी? दूसरा नंबर हमारे पास है बी। अगर दूसरे नंबर की वैल्यू जो है वो पहले नंबर के स्क्वायर के बराबर है तो क्या होगा? सेकंड नंबर इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट। यानी अगर दूसरे नंबर की जो भी वैल्यू है, पहले नंबर को हम दो बार मल्टीप्लाई करें तो दूसरे नंबर की वैल्यू आ जाए, तो हमारा आंसर जो है वो हमें मिल जाएगा कि हमारा, फिर हमारी आउटपुट जो है उस सूरत में हमारी आउटपुट स्क्रीन पे ऊपर क्या प्रिंट होगी कि सेकंड नंबर इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर। उसके बाद जी गेट करेक्टर है, गेट सी एच, और हमारी जो बॉडी ऑफ द प्रोग्राम क्लोज्ड है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो वीडियो की समझ आई होगी। तो अगर आपको कोई भी किसी भी किस्म की इसमें कोई प्रॉब्लम में कोई कम्प्लेक्सिटी आ रही है तो दोस्तों आप कमेंट में मुझे आगाह कीजिए, इंशाल्लाह आपके वैल्यूएबल कमेंट का जो है वो आंसर भी दे जाएगा। और फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोज़। अगली वीडियो तक के लिए जो है वो अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे।